हे गाइज नमस्कार, मैं मिट्ठू स्वागत कर रहे हैं आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैसे छात्र छात्राएँ जो LNMU से हैं और सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम डेट 2023 से 27 के बारे में जानकारी चाहते हैं। कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ रहे थे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा सेमेस्टर 1 का। साथ में हम जानकारी आप सभी को देने वाले हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, और यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सबका है। और BBA क्वेश्चन के लिए तो आप सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ आपका, ठीक ना। तो घबराना नहीं है, आपको सब कुछ हम देंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे सब चीज़ हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी सेमेस्टर 1 की कर रहे हैं, ठीक ना। आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे उठाएंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि मान लीजिए सबसे पहले आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो नया सिलेबस आया है, सब चीज़ चेंज हो गया है, सेमेस्टर 1 में है। बहुत सारी वीडियो हमने बनाई है सिलेबस के ऊपर, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले सिलेबस क्यों ज़रूरी है, ध्यान पूर्वक समझना। अगर सिलेबस मान लेते हैं कि कोनो एगो सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट है, ठीक है, हिस्ट्री आपका मेजर है, और इसमें मान लीजिए आपने सिलेबस आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, बताइए। मान लीजिए इसमें सिलेबस है 4 गो टॉपिक है, 4 गो टॉपिक है, ठीक है, 1 2 3 और 4 गो टॉपिक है। और 4 टॉपिक से आपने केवल क्या किया, आपको सिलेबस पता नहीं है, आपने कोनो गेस्ट पेपर ले लिया, ठीक ना, चाहे रेखा का ले लिया या मनोरमा का ले लिया, और वहाँ से आपने क्या किया, 10 को क्वेश्चंस याद कर लिया सब्जेक्टिव, और कुछ कर लिया ऑब्जेक्टिव भी। क्या हुआ कि आपने लगातार शुरू से 10 ठो कर लिया, और ये केवल और केवल टॉपिक 1 और केवल टॉपिक 2 को ही आपने कवर कर पाया, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है। तो आप 9 पेपर मतलब कि टॉपिक 3 और टॉपिक 4 को आपने पढ़ा ही नहीं। तो केवल और केवल मान लीजिए इससे एगो क्वेश्चन आया और चारों से एगो क्वेश्चन मान लेते हैं आया, तो आप किसका जवाब दे पाएंगे, केवल इस क्वेश्चंस का और इस क्वेश्चंस का, यानी ये और ये दोनों ही क्वेश्चंस का, ये और ये क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाओगे। इसीलिए आपको सिलेबस जानना बेहद ज़रूरी है, और सभी सिलेबस पर हमने वीडियोज बना दिए हैं। आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो, या तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, या तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट्स हो इस पर आपको मिल जाएगी। अब आप बात रहती है कि सर PDF कैसे मिलेगी, तो सिलेबस का PDF भी मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स का अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं, ठीक है। आपको अगर नहीं मिले तो आप टेलीग्राम पे जाके मैसेज करिएगा किसी भी पोस्ट पे कि हमें इस टॉपिक 23 से 27 हैं, इस विषय का हमें सिलेबस चाहिए। हम आपको वहाँ से, हमारी टीम जो है, हमारे एडमिन लोग वहाँ से आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये हो गया आपका ख़त्म। क्यों सिलेबस ज़रूरी है ये भी आप जान चुके हैं, क्योंकि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको सिलेबस में बताई जाती है, ठीक ना। इतना आपको पढ़ लेना है। अब बात रहती है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। सिलेबस तो एग्ज़ाम की तैयारी ही कर रहे हैं तब आप सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, ठीक ना। अब बात रहती है, सिलेबस आप जान चुके हैं, ठीक ना। तो अब एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, आपको BBA क्वेश्चंस हम देंगे, घबराना नहीं है। अब वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो भी सब्जेक्ट्स है, आप अपना सब्जेक्ट्स कमेंट करना। अगर ज़्यादा जिस भी सब्जेक्ट्स का आएंगे स्टूडेंट कमेंट्स, उस पर हम सबसे पहले वीडियोज लाएंगे। तो कमेंट्स जल्दी करो, अब वीडियो आना बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। इसकी BBA क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे मिलेगा, इसका आंसर आपको किसी भी गेस्ट पेपर ले लेना, चाहे रेखा का ले लो या तो मनोरमा का, ठीक ना। आपको जो गेस्ट बेस्ट लगे, जो अच्छा लगे वो अपना ले लेना। आप दुकान पे जाना, रेखा और मनोरमा या जो भी आपको हो, ठीक ना, जो भी गेस्ट पेपर आए हो मार्केट में, ठीक ना, वो अपना ले लेना और इससे तैयारी अपना करना। अभी फ़िलहाल रेखा गेस्ट पेपर और मनोरमा जो है पिछले सालों से आपको देख पा रहे होंगे, पार्ट 1 2 सब में अच्छा है, ठीक ना। अगर इसका मिल जाए मनोरमा रेखा का तो आप ले लेना। अगर अदर भी दूसरा पब्लिकेशन का भी मिले तो उसे भी ले लेना, वो भी आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन लगभग सेम ही है सभी में, थोड़ा बहुत अपना प्रकाशन की बात रहती है, ठीक ना। बस इतना चीज़ आप पढ़ना।
अभी से तैयारी करना। जो भी सब्जेक्ट्स आपका है, मेजर माइनर जो भी है, सब की तैयारी आप जो भी बुक से अगर कर रहे हो तब तो और बढ़िया बात है, या गेस्ट पेपर से कर रहे हो, या जो चीज़ से कर रहे हो, किसी से कर रहे हो आराम से करो। हम आपको BBA क्वेश्चन दे देंगे, बस इसे पढ़ लेना आराम से। सिलेबस आपको पता ही रहेगा कि किस से कितना आएंगे, बस इतना काम कर लो, आपका नंबर बहुत अच्छा रहने वाली है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। साथ में इस सेशन में आप मेहनत कर लो, आपको आगे से सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में मेहनत उतनी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, सही है, ठीक ना। क्योंकि यही नंबर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर मान लीजिए आपका 75% आ गया तो लगभग सभी में आपका 75% ही रहेगा, क्योंकि इसी मार्क के मतलब कि इसी मार्क को देखकर सेमेस्टर 2 में आपका मार्क जो है यूनिवर्सिटी आपका देता है। ध्यान पर समझिए, एवरेज मार्किंग भी करेगा तो आपका मतलब सेमेस्टर 1 में जितना मार्क रहेगा उसी के इर्द गिर्द में मार्क सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 सब में आपको मिलता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसमें आपको मेहनत करनी है, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को पढ़ो और कमेंट्स में पूछो, हम आपका रिप्लाई देंगे। वीडियो अब बहुत जल्द आप सब के लिए भी हम लाएंगे। कुछ दिनों से आप सब पर हम वीडियो जो नहीं ला रहे हैं इसके लिए हम सॉरी चाहेंगे, लेकिन अब हमारी टीम आप लोगों के लिए ही काम कर रही है, ध्यानपूर्वक समझना। लेकिन बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, पार्ट 1, 2, 3 हैं, सभी का एक साथ ही एग्ज़ाम है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम आप सब के लिए काम कर रहे हैं, घबराइए नहीं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि आप सबका एग्ज़ाम भी कब होगा, ठीक ना। एग्ज़ाम भी आप सभी का कब होगा, सेमेस्टर 1 का। तो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम आप सभी का जो है नवंबर में एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं, ठीक ना। ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा जहाँ तक हमें लग रही है, ठीक ना। तो आप नवंबर को लेकर चलना है, अगला महीना में आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात रहती है कि सर ये इंटरनल एग्ज़ाम होगा या फाइनल एग्ज़ाम होगा, ये मैं अभी कन्फ्यूजन में हूँ, ठीक ना। ये मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे, जब मैं आपको कुछ गलत नहीं बताना चाह रहा हूँ। हमारे हिसाब से इंटरनल ही एग्ज़ाम होना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2 इंटरनल एग्ज़ाम होगा, तो नवंबर में भी इंटरनल एग्ज़ाम ही होना चाहिए, लेकिन हो सकता है फाइनल भी एग्ज़ाम हो, तो हो सकती है डेट थोड़ा बढ़े और फाइनली एग्ज़ाम हो, नवंबर से दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकती है। तो इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाओ। ऐसा नहीं है कि नवंबर में ही होगा तो होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं आपको संपूर्ण जानकारी बता दूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी प्रकार का डाउट हो आप हमें कमेंट्स में पूछना, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर सारी अपडेट सबसे पहले आपको मिलते हैं, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।